Good morning guys, this is my next lecture on income tax. कल हमने पढ़ा असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ग्रॉस टोटल इनकम। आई होप आपको समझ आ गया हो कि असेसमेंट ईयर कौन क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, ग्रॉस टोटल इनकम में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये हमारी ग्रॉस टोटल इनकम होती है। अब ग्रॉस टोटल इनकम के लिए जो हमने इनकम ली है, लाइक इनकम फ्रॉम सैलरी ली है, तो उसमें से जो भी डिडक्शंस हैं सैलरी से रिलेटेड, वो हम डिडक्ट करके ही लास्ट जो सैलरी बचेगी वो हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी से। या कोई पीछे के लॉसेस हैं वो अगर हमें एडजस्ट करने हैं, डिडक्ट करने हैं, वो भी डिडक्ट होकर ही जो सैलरी बचेगी या जो भी इनकम बचेगी वो हम यहाँ पर लिखेंगे ग्रॉस टोटल इनकम निकालने के लिए। ऐसे ही है टोटल इनकम में से कैसे निकालेंगे? ग्रॉस टोटल इनकम में से 80C से 80U तक की जितनी भी डिडक्शंस हैं वो लेस होने के बाद जो बचेगा वो होगी टोटल इनकम में हम एग्रीकल्चर इनकम भी इंक्लूड करते हैं। अगर वो 5,000 से ज़्यादा हो जाए, 5,000 से कम की अगर एग्रीकल्चर इनकम है तो हम उसे टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे और उस पर टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद है कैजुअल इनकम होती है नॉन रेकरिंग इन नेचर, जो कमाई नहीं गई। ये क्या होती है? हमारी एक्सीडेंटल इनकम होती है और बिना स्टिपुलेशन के ही हमें मिल जाती है। जैसे लॉटरी, हम कोई लॉटरी लगा देते हैं, या कोई पजल खेलते हैं, कोई कार्ड गेम खेलते हैं, या कोई गैम्बलिंग बैटिंग लगाते हैं, हम शर्त लगाते हैं किसी चीज़ पर, तो ये क्या हो जाती है? हमारी एक्सीडेंटल इनकम होती है। हम एक बार खेलते हैं और अगर हम जीत जाते हैं तो हमें अनएक्सपेक्टेडली वो इनकम हो जाती है। लेकिन इस इनकम में हम क्या क्या शामिल नहीं करेंगे? अगर कोई हमें कैपिटल गेन हुआ है, या बिजनेस या प्रोफेशन से कोई रिसीट हुआ है, या कोई बोनस मिला है, ग्रेचुटी मिली है, परक्यूसिट्स मिला है, तो ये हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। ग्रेचुटी, परक्यूसिट्स, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि होता क्या है। कोई ऑक्यूपेशन है, उसके लिए कोई टिप मिली है, वो भी हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। अदर प्रोविजंस क्या है कैजुअल इनकम के? देखो, ये एक्सीडेंटल इनकम है, इससे रिलेटेड अगर हम कोई खर्चा करते हैं तो वो डिडक्टेबल नहीं है। जैसे अगर हम लॉटरी खरीद रहे हैं, लॉटरी खरीदने की जो चार्जेस हैं वो हम इसके अंदर डिडक्टेबल नहीं है। कोई पीछे के लॉसेस है, अगर हमें उसे सेट ऑफ करना है, वो भी डिडक्टेबल नहीं है। इसके ऊपर टीडीएस कटता है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। अगर इसकी जो इनकम है 10,000 से ऊपर की आती है तो इसके ऊपर टीडीएस कटता है। टीडीएस के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आप जानिए कि टीडीएस कटता है अगर उसकी जो इनकम है एक्सीड हो जाती है 10,000 से ऊपर। और इसकी एक फ्लैट टैक्स रेट है, वो है 30%। कितनी है? 30% इसकी फ्लैट टैक्स रेट है। अब आगे आते हैं हम, पर्सन क्या होता है? पर्सन इंडिविजुअल भी हो सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, फर्म भी हो सकती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन AOP, एंड BOI, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुरिस्डिक्शन पर्सन। इंडिविजुअल में हम किस किस को इंक्लूड करेंगे? नेचुरल पर्सन, लाइक एक मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, माइनर चाइल्ड भी हो सकता है, और एक पागल पर्सन भी हो सकता है, इन लुनाटिक। एंड HUF में जो भी पर्सन लीनियरली डिसेंडेंट है एक कॉमन एंसेस्टर से, वो क्या होते हैं? HUF के अंदर इंक्लूड होते हैं। इसके अंदर हम वाइफ्स को भी इंक्लूड करते हैं और अनमैरिड डॉटर्स को भी इंक्लूड करते हैं। तो HUF में क्या है? एक कॉमन एंसेस्टर, एक कॉमन जो पूर्वज हैं उसके जो पीछे के डिसेंडेंट्स हैं उसको इंक्लूड किया जाता है। इसके अंदर वाइफ्स को भी इंक्लूड किया जाता है और अनमैरिड डॉटर्स को भी। नेक्स्ट है हमारा कंपनी क्या होती है?
आर्टिफिशियल पर्सन है, परपेचुअल सक्सेशन है, कॉमन सील है। ये तो आप लोगों ने अभी सेकेंड ईयर की क्लास में पढ़ा होगा। कंपनी क्या होती है, कॉमन सील, लिमिटेड लायबिलिटी, ये भी एक पर्सन के अंदर इंक्लूड की जाती है। उसके बाद है एओपी एंड बीओआई। एओपी जब दो से ज़्यादा जो पर्सन है वो किसी एक पर्पस के लिए, कॉमन पर्पस के लिए अर्न करते हैं इनकम को, तो इसे भी क्या कहा जाता है, एओपी। इट कैन बी इंडिविजुअल एंड ए कंपनी और 2 और मोर कंपनी। इसके अंदर क्या होता है, जो 2 और मोर पर्सन है वो पर्सन भी हो सकते हैं और 2 और मोर कंपनीज भी हो सकती है। वो एसोसिएट करती हैं किसके लिए, कॉमन पर्पस के लिए, अर्निंग के लिए, ठीक है। ऐसे ही बीओआई में क्या है कि हम इंडिविजुअल जो समूह बनाते हैं बाय चांस, जैसे बाय बर्थ उनका समूह बन गया और वो एक कोई कंपनी चला रहे हैं, या वसीयतनामे की वजह से उनका एक ग्रुप बन गया, तो उसके अकॉर्डिंग जो इनकम हो रही है वो बीओआई के अंदर इंक्लूड की जाएगी। उसके बाद है लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी में म्यूनिसिपैलिटी, जो लोकल अथॉरिटी होती है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ये भी हम क्या करेंगे, एक पर्सन के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो पर्सन के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, एक इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, फर्म, एओपी एंड बीओआई, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। उसके बाद असेसी कौन होता है, जो टैक्स पे करने के लिए लायबल होता है। ही विल बी कॉल्ड असेसी। हु इज लायबल टू पे एनी टैक्स इज कॉल्ड असेसी। डीम्ड असेसी कौन सा होता है, जो माना जाता है असेसी, लाइक कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है असेसी का, या किसी पर्सन रिप्रेजेंट ए फॉरनर, माइनर और लुनाटिक। अगर किसी फॉरनर को कोई असेसी है, वो फॉरनर है, या कोई माइनर चाइल्ड है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, या कोई लुनाटिक पर्सन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कोई पर्सन, तो वो क्या होगा, डीम्ड असेसी होगा। डीम्ड असेसी में वो असेसी की तरफ से जो है इनकम टैक्स पे करता है। उसके बाद है असेसी इन डिफॉल्ट। असेसी ने डिफॉल्ट किया है। असेसी, अगर वो कोई एक पर्सन है, अपना काम करने के लिए लायबल है, लेकिन वो कर नहीं पाता उस काम को जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल था, तो वो क्या हो जाएगा, असेसी इन डिफॉल्ट। लाइक अगर किसी पर्सन को जैसे ही सैलरी आती है उसको टीडीएस कटवाना पड़ता है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, तो अगर वो टीडीएस नहीं कटता तो वो क्या हो जाता है, असेसी इन डिफॉल्ट, और इसके लिए उसको पनिशमेंट मिलती है, लाइक उसको पेनल्टी लग जाती है, या अगर डिफॉल्ट ज़्यादा होता है तो इम्प्रिजनमेंट, मतलब जेल भी हो सकती है। तो असेसी इन डिफॉल्ट होता है कि असेसी कोई काम करने के लिए लायबल था, रिस्पॉन्सिबल था, लेकिन उसने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की, तो वो क्या हो जाएगा, असेसी इन डिफॉल्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, अगर उसको टीडीएस कटवाना था, उसने टीडीएस नहीं कटवाया, तो वो क्या हो जाएगा, असेसी इन डिफॉल्ट। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, एक ग्रॉस टोटल इनकम, कैजुअल इनकम क्या होती है, पर्सन क्या होते हैं, कौन कौन से डिफरेंट टाइप के पर्सन्स हैं, और असेसी क्या होता है, डीम्ड असेसी क्या होता है, और असेसी इन डिफॉल्ट। ये सब आज के टॉपिक्स हैं। कल फिर हम टैक्स रेट की तरफ चलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।